हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और हम लोगों ने दो तरह के एडजेक्टिव पढ़ लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखाता है, क्या दिखाता है? हाउ मेनी पर्सन्स, कितने संख्या में लोग या कितनी संख्या में वस्तु, आर मीन्ड, कितनी संख्या में वस्तु या कितनी संख्या में व्यक्ति मतलब में रखे गए हैं, या कितनी संख्या में व्यक्ति और वस्तु हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं, नंबर। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या बता रहा था? मात्रा, परिमाण। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में संख्या बता रहा है, जिसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या किस क्रम में व्यक्ति या वस्तु है। ठीक है। किस क्रम में, क्रम को बताता है या फिर संख्या को बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी पर्सन्स या वस्तु की क्रम को बताता है, ऑर्डर को बताता है, या उसकी नंबर को बताता है। कौन? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। इट शोज द नंबर ऑफ ए थिंग और ए पर्सन, संख्या को बताता है, थिंग्स और पर्सन का। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू, नो, मेनी, सम, इनफ, सेवरल, ऑल, 1 2, फर्स्ट, सेकेंड। ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल है। ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं सेंटेंस के द्वारा। He had few, no, many, some, several, enough, 2 horses। हॉर्सेस देखिए, इसको गिन सकते हैं, ये नाउन है, इसको काउंटेबल नाउन है। एक घोड़ा, 2 घोड़ा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं, फ्यू, नो, मेनी, सम, सेवरल, इनफ, 2, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, क्योंकि ये संख्या को बताते हैं, मात्रा को नहीं। He had few horses, उसके पास कुछ घोड़े हैं जो हम गिन सकते हैं। He had no horses, उसके पास कुछ घोड़े नहीं हैं, कोई भी घोड़े नहीं है। तो ये भी संख्या को बता रहा है। He had many horses, इसके पास बहुत सारे घोड़े हैं। तो बहुत घोड़े हैं तो उसको गिन सकते हैं। ठीक है। He had some horses, उसके पास कुछ घोड़े हैं। He has several horses, उसके पास कई घोड़े हैं। He has enough horses, उसके पास पर्याप्त मात्रा में घोड़े हैं। He has 2 horses, उसके पास 2 घोड़े हैं। तो गिन सकते हैं ना। तो जिस नाउन को गिन सकते हैं उसके लिए हम लोग इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। फ्यू, नो, मेनी, सम, सेवरल, इनफ, 2। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये नंबर वाले संख्या, नंबर वाले नाउन को बताता है, कि संख्या बताता है। ठीक है। काउंटेबल नाउन की संख्या को बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। अगला है द कैट हैज 1 tail and 2 eyes। तो 1 और 2 तो नंबर बता ही रहा है, इसमें कुछ बोलने का बात ही नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट या सेकेंड मैन, वह क्या प्रथम या द्वितीय क्रम का आदमी है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड स्थान को दर्शाता है, क्रम को दर्शाता है, ऑर्डर को दर्शाता है। यहाँ पर स्थान और सेंटेंस। इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स, किस ऑर्डर में वस्तु या पर्सन है उसको बताता है। तो फर्स्ट सेकंड क्या है? ये तो हमारा ऑर्डर ही बताता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। तो ये ऑर्डर को ही बताता है। तो नंबर और ऑर्डर को बताता है कौन? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। और भी आगे चीजें कुछ हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एक ही वर्ड को हम लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। सी एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाया, तो चावल अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर ये क्वांटिटी कहलाएगा, सम। जबकि यहाँ सी एट सम मैंगोज, ऑरेंजेस, उसने कुछ नारंगियां खाई, तो यहाँ ऑरेंजेस को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सम क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। यहाँ पर चावल को अनकाउंटेबल है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाया। यहाँ ऑरेंज काउंटेबल है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर सम कहलाया। सम का यूज देखो दोनों तरह से हो सकता है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया, तो ऑल हिज मनी, ऑल मनी भी अनकाउंटेबल है, इसलिए क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है। इसके बाद डॉग, ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग, उसने अपना सब कुत्ता को खो दिया। तो जितना भी डॉग्स है तो डॉग्स को गिन सकते हैं, इसलिए ऑल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है,
जबकि ऑल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कलम में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये मिल्क के लिए प्रयोग हुआ है, और ये नो यहाँ पेन्स के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है। हैव यू एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध है, कुछ भी दूध है। हैव यू एनी पेंसिल, क्या तुम्हारे पास कोई पेंसिल है, कुछ भी पेंसिल है, कोई पेंसिल है। तो एनी मिल्क के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। यहाँ पर एनी पेंसिल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए एनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मतलब समझ में आया। यहाँ पर सम, ऑल, नो, एनी ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा तो क्वांटिटी बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, ये क्वांटिटी कहलाएगा। और जब काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है। इसमें भी कुछ है कि सभी को हम लोग दोनों तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल को। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, सेवरल का प्रयोग दोनों प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी और नंबर दोनों प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, इन सब को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये क्वांटिटी को बताता है, नंबर को नहीं। मैनी नंबर को बताता है, क्वांटिटी को नहीं। लिटिल क्वांटिटी को बताता है, नंबर को नहीं। फ्यू ये तुम्हारा दोनों यूज हो सकता है। फ्यू नहीं, फ्यू हो जाएगा तुम्हारा नंबर में, और सेवरल भी नंबर में यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को हमने अभी चर्चा की और हम लोग जाने हैं। ठीक है। और कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बोला जाता है। ऑर्डिनल नंबर हो गया जो ऑर्डर को बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। तो ये इतना ये है। और भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे सम हुआ तो सम को हम लोग 3 तरह से यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो आई हैव सम मिल्क, यहाँ देखिए सम किसके लिए यूज हुआ है, मिल्क के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है, क्वांटिटी का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए आई हैव सम मैंगोज, यहाँ में सम जो है मैंगोज के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर का काम कर रहा है। इसका सम ऑफ देम, देखिए सम ऑफ देम, यहाँ सम के बाद कोई भी नाउन नहीं है, ये अकेले यूज हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। तो और ये सम कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इससे किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। ठीक है। कुछ तो ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, अनिश्चित संख्या, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाया। लेकिन ये सब एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन है। सम के बाद यहाँ मिल्क नाउन है, सम के बाद मैंगोज नाउन है, चाहे वो अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, नाउन तो है ना। तो ये नाउन के साथ यूज हुआ इसलिए एडजेक्टिव है, ये नाउन के साथ यूज नहीं हुआ इसलिए प्रोनाउन है। ठीक है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।